अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल पंजाबी फूड ब्लॉगर्स पे आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, आज हम मांडा पट्टी बनाएंगे, समोसे की पट्टियाँ। रमज़ान के महीने में बहुत सारी बहनें जो हैं वो चाहती हैं कि वो घर में समोसे बनाएं, तो उसके लिए हम सबसे पहले 1 किलो मैदा लेंगे और 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और साथ पानी लेंगे। अब हमने इन चीज़ों को, नमक को और ऑयल को इसके अंदर मिक्स कर लेना है और जितने पानी की ज़रूरत हो उतना पानी डाल के आपने इसको गूंद लेना है। आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालना, नहीं तो बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर पानी डालना है ताकि आराम आराम से आप इसकी डो तैयार कर सकें। आप रमज़ान मुबारक में भी इसको बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप आम रूटीन में बच्चों को ये समोसे बना के दे सकते हैं इन पट्टियों से। तो ये पट्टियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं इससे। ऑयल का ये मसला है कि आप अगर इसमें 4 टेबल स्पून मैंने आपको ऑयल बताया है, आप चाहें तो आप इसमें 2 टेबल स्पून और भी बढ़ा के डाल सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा हो जाए तो वो इसमें 2 टेबल स्पून और भी ऑयल डाल सकते हैं। इसको आपने गूंदना है अच्छी तरीके से, मुलायम होना चाहिए, इतना गूंदना है कि मुलायम हो जाए। अब ये देखें, ये आटा मुलायम हो गया है, तो इसके ऊपर हमने ऑयल थोड़ा सा लगा देना है ताकि वो सिक्कर जो बनता है ना इसके ऊपर वो ना बने। ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। आपका जितना दिल चाहे आप इसको रख लें और इसको ढक के आप आधे से 1 घंटे के लिए रख दें, इनफ है। लेकिन ज़्यादा टाइम भी दें तो कोई मसला नहीं। ये हमारा 1 घंटा हो गया है। हमने इसको एक बार फिर से दोबारा से नीट करना है आटे को ताकि अच्छी तरह से नीट हो जाए। और उसके बाद जो है हमने इसके पेड़े बनाने हैं। ऑयल हाथों पे हल्का सा लगा के आप इसको हल्का सा आप थोड़ा सा गूंद लें हल्के से, और इसको उसके फ़ौरन बाद ही बेशक आप इसके पेड़े बना लें, या 5 मिनट और आप इसको रेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसको रेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो है इसके फ़ौरन से ही इसके पेड़े बना के तो इसकी रोटियां बेली हैं। आपने पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, दरमियाने साइज़ से ज़रा से छोटे होने चाहिए। तो आपने 5 पेड़े बनाने हैं, 5 से ज़्यादा नहीं आपने करने, 5 से आप कम भी कर सकते हैं। जब आप शुरू में आप फ़र्स्ट टाइम कोई काम करने लगते हैं तो वो जितना आपको बताया होता है उससे थोड़ा सा आप कम भी करके देख लें, तो अगर कोई गलती की गुंजाइश होती है तो वो निकल आती है, ठीक है। आपने 5 पेड़े बनाने हैं और उनके बेलने, और इसमें यह है कि आपने मैदे को डस्ट करना है इसमें, और आपने जो रोटियां हमने बेली हुई थी वो आपने इनको अच्छी तरह से बेल लेना है। इनको बेल के आप चूल्हे पे पकाएं, फ्राई पैन में पका लें, तवे पे पका लें। इसके अलावा ये है कि आपने इन रोटियों को 5, जो फर्स्ट टाइम बना रहा है वो 5 रोटियां ना बनाएं, वो 2 रोटियां जोड़ के भी इस तरह बना सकता है और 3 रोटियां जोड़ के भी बना सकता है। उससे ये होगा कि आपका तजर्बा बढ़ जाएगा कि देखें ये मैंने चीज़ बनाई है तो ये सही बन गई है। उसके बाद रोटियां आपको लगा कि ये उतर रही हैं, क्योंकि ज़्यादा दबाने से जो ये होता है कि ये चिपक जाती हैं आपस में और उतरती नहीं है, तो फिर हमें फ़ायदा नहीं इसका। हमारा मकसद है कि ये सारी रोटियां जो है ना ये अलग-अलग से हम इनको जब पकाएं, हल्की आग पे आपने इनको सेकना है ताकि ज़्यादा वो जलें भी ना। आपने रोटियों को बेल के आपने ऑयल लगाना है इनके ऊपर, आपने किनारों के ऊपर लाजमी ऑयल लगाना है सही तरीके से। अगर आप किनारों के ऊपर ऑयल नहीं लगाते तो फिर ये होगा कि रोटियां जो हैं वो चिपक जाएंगी साइडों से और वो उतरेंगी नहीं। आपने मैदे को सही तरीके से ऊपर डस्ट करना है, उसके बाद आपने दूसरी रोटी ऊपर डाल देनी है, उसके ऊपर भी आपने इसी तरह ऑयल लगाना है। इसी तरह आपने ना 5 रोटियों को बेल के इनके किनारों पे अच्छी तरह ऑयल लगा के आपने इनको
मैदा डस्ट करते जाना है इनके ऊपर और एक के ऊपर एक रोटी रख देनी है आपने। आप ये मांडा पट्टियाँ बना के आप इनको स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ऊपर बर्फ़ वाली जगह पे ऊपर रखें आप इसको। अगर आप नीचे रखते हैं तो फिर ये 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं चलेंगी, लेकिन ऊपर रखते हैं तो 2-3 माह 4 माह तक ये पड़ी रहेंगी। जब ज़रूरत हो तो आप निकाल लें, 1 घंटा पहले बाहर रख लें और उसके बाद आप फिलिंग डाल के इनके अंदर तो आप इनको फ्राई कर लें, जैसे चाहे जिस तरह की चाहे आप फिलिंग डाल लें। इसी तरह आपने तमाम रोटियों को ऑयल और मैदा डस्ट करके अच्छी तरह से तो फिर आपने इनको बेलना है। आपने इनको ज़्यादा हार्डली नहीं बेलना, आपने इनको हल्के हाथ से बेलना है। अगर हम दबा के बेलेंगे तो ये चिपक जाएंगी और फिर उतरेंगी नहीं। वैसे हम थोड़ा सा बेल के जैसे हाथों से हम रोटी बनाते हैं आगे से, तो वो उसको छंड के बनाते हैं, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। उसमें ये होगा कि फिर बेलने से ज़्यादा बेलना नहीं पड़ेगा, वो तरीका भी ज़्यादा सही है, लेकिन आप इस तरह भी बेल सकते हैं। हल्के हाथ से बेलें। इसी तरह आपने उतने ही पेड़े बनाने हैं जितनी आपने रोटियां बनानी हैं। उसके बाद आपने आटा ढक के रख देना है। उसके बाद आपने वो बना के रोटियां वो उतार के फिर दूसरा शुरू करना है। आपने दोबारा से पेड़े बनाने हैं, फिर दोबारा से। इस तरह आप करेंगे ना तो फिर रोटियां ज़्यादा वो आटा भी ज़्यादा वो पतला नहीं होगा और वो जैसे लटक जाती हैं पड़े पड़े ज़्यादा देर, वो भी चीज़ नहीं होगी। अब आप कोई भी तवा ले लें या फ्राई पैन ले लें, उसके अंदर आप ये रोटी को डाल दें और आंच आपने बिल्कुल दरमियानी रखनी है ताकि ये रोटियां नीचे से जले नहीं। जब एक तरफ से अच्छी सी सिक जाए तो उसके बाद आपने फिर इसको पलटना है। और आप चाहें तो इसको हल्के हल्के से रुमाल के साथ भी ऊपर से दबा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। एक एक करके आप जो है रोटियों को ऊपर से उतारें। अगर नहीं उतर रही तो हल्का सा आप और इसको पका लें, फिर आराम से ये उतर जाएंगी। आपने इनको गरम गरम ही अलग-अलग करना है। अगर आप इसको ठंडा करके करेंगे तो फिर ये उतरेंगी नहीं, पट्टियाँ नहीं उतरेंगी। लेकिन इसमें यह है कि फिर हाथों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। इसमें ये गर्म होता है तो हाथ फिर जलते हैं, तो तरीके से आपने ये पट्टियाँ इसकी उतारनी है ऊपर से। 1 किलो मैदे से हमने काफ़ी ढेर सारी इसकी हमने ये पट्टियाँ तैयार की हैं। ये देखें ढेर सारी पट्टियाँ तैयार हुई हैं। ये काफ़ी सारे इससे रोल और समोसे जो हैं ना उसकी पट्टियाँ बन सकती हैं। ठीक है, अब आपको कटिंग करने का इसका तरीका बताते हैं कि आपने कटिंग कैसे इसकी करनी है। आपने अपने हिसाब से करनी है कि जितने आपको समोसे चाहिए उतनी आप समोसे की पट्टियाँ बना लें और जितनी आपको रोल चाहिए आप रोल की पट्टियाँ बना लें। अभी मैं समोसे की पट्टियाँ पहले बनाऊंगी। आप कोशिश करें जितना कम से कम वेस्ट निकले उतना ही आप निकालें, ज़्यादा ना निकले। अगर कोई 19-20 होती भी है तो कोई मसला नहीं, वो जब हम फिलिंग करते हैं समोसे बंद करते हैं तो वो कवर हो जाती है उसमें। कटिंग को आपने बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर तरीके से करना है। इन पट्टियों को आप आराम से किसी एयर टाइट डिब्बे में रख लें, ऊपर प्लास्टिक शीट डाल दें, ऊपर फिर पट्टियाँ रख लें, ऊपर फिर वो प्लास्टिक शीट डाल दें। इसके अलावा आप पॉलीथीन बैग में भी डाल के रख सकते हैं, ज़िप लॉक बैग में भी डाल के रख सकते हैं। जो भी आपकी आसानी के लिए आपके पास अवेलेबल है आप उसी चीज़ से आप इनको स्टोर कर सकते हैं।
आप ऊपर फ्रीज़र में रखेंगे तो ये काफ़ी अरसे तक आपकी पट्टियाँ जो है ना ये चल जाएंगी। ये देखें, जितनी इसकी वेस्ट निकल सकती थी उतनी मैंने निकाली है। आपको प्रॉपर तरीके से मैंने गाइड किया है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो आपसे। आपने करके इनको तो आपने दरमियान में रख के इसे आपने ना काट लेना पट्टियों को। ये हमारी समोसे की पट्टियाँ बन गई हैं। देखें, अलग-अलग परतें हैं इनकी, कोई परत एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रही और इसी तरह ये पड़ी रहेंगी फ्रीज़र में। जब भी निकालेंगे ये चिपकी हुई नहीं होंगी, जैसे कि बाज़ार से हम लाते हैं तो चिपकी होती हैं। ये जो वेस्ट है ये हम इससे पापड़ियाँ बनाएंगे। आगे आपको दिखाते हैं चल के कि ये पापड़ियाँ भी हम कैसे इनको फ्राई करेंगे। अभी हम जो आगे है ये इसमें से कुछ हम ये बनाएंगे, रोल के बनाएंगे पट्टियाँ। ये रोल की पट्टियाँ पहले से कुछ मैंने काटी हैं और ये कुछ आपको दिखाने के लिए काट रही हूँ, देख लें आप। ये घर में आप बनाएंगी तो बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी बनेंगी घर में। घर में ये बहुत मज़ेदार समोसे इसके तैयार होते हैं और इसमें ज़ाया भी कोई चीज़ इतनी नहीं होती है और आराम से आप जितने स्टोर करना चाहते हैं उतनी एक शॉपर में डाल लें, पॉलीथीन बैग में डाल लें। एक हफ़्ते के लिए जैसे आप कोई चीज़ रखना चाह रहे हैं कि हम इतने लोग हैं और इतनी सर्विंग हमें चाहिए तो उतनी पट्टियाँ डालें ताकि वो निकालें, आप बाकी ना निकालें। थोड़ी थोड़ी करके आपने पैक करनी है जितनी जितनी की ज़रूरत है आपको। अभी मैं इनको पैक करना आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने पैक करना है। इतनी बारीकी की बातें कोई भी नहीं बताएगा आपको। जब तक आपको अंदर की सारी बातें पता नहीं होंगी तब तक आप कोई भी काम ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। अभी इनको पैक करेंगे। ये मैंने छोटे वाला बैग लिया जिसमें हम थोड़ी सी पट्टियाँ डालेंगे एक टाइम के लिए, जितने भी लोगों के लिए चाहिए उतनी हम इसमें डाल लेंगे। फिर ये थोड़ा बड़े वाला ज़िप लॉक बैग लिया, उसके अंदर भी आप पट्टियाँ डाल लें, जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपने इस्तेमाल करनी है उतनी ही डालें ताकि वो बाहर रख के फिर दोबारा से हमें अंदर जाकर फ्रीज़र में ना रखनी पड़े। इसी तरह आपने तमाम पट्टियों को इनके अंदर डाल लेना है। ये देखने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जब आप करने लगेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा। इनको बनाना बहुत आसान है। अगर हम बाज़ार से पट्टियाँ लेके आते हैं तो वो इतनी ज़्यादा उसमें ख़राब निकल आती, चिपकी हुई होती हैं, तो उनमें ज़्यादा वो जो हम बैटर वगैरह डालते हैं समोसों के अंदर तो वो फ़ौरी से निकल जाता है, फ्राई पैन के अंदर जाके घी के अंदर वो निकल जाता है। इससे ये होगा कि आपके समोसे जो है ना ख़राब नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी पट्टियाँ तैयार हुई हैं बन के। ये मैं डाल रही हूँ, लेकिन इसमें जो है सही तरीके से प्रॉपर नहीं आ रहा तो मैंने फिर इसकी साइड चेंज कर दी है। आप इस साइड से भी रख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि जिनको नहीं काम आता या जो कोई लोग सीखना चाहते हैं कुछ, तो वो चलो ये सदके जारिया की नीयत से इसको शेयर करें ताकि कोई दूसरा भी इसको देखे और काम सीखे। ये हमारी रोल की पट्टियाँ हैं। ये हमारी वेस्ट है, ये हम कुछ आपको फ्राई करके दिखाएंगे अभी, लेकिन बाकी हमने इसको भी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेना है। इकट्ठी फ्राई करके नहीं रखेंगे। जब ज़रूरत हो, जितने की ज़रूरत हो, हम चाट वगैरह बना रहे हैं, चना चाट हो गई, दही बल्लियाँ हो गई, इनके ऊपर ये बड़ी मज़े की लगती है तो ये भी डाल दी हमने इसके अंदर।
और इसको भी स्टोर करेंगे फ्रीज़र में। ये देखें 1 किलो मैदे में कितनी ढेर सारी हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। इनको आप फ्रीज़र में रख दें और जब तक चाहें इनको यूज़ करें और मुझे दुआएं दें। ठीक है, अभी आपको पापड़ी दिखाएंगे फ्राई करने का तरीका, थोड़ी सी वो भी फ्राई करके आपको दिखाते हैं। ये ऑयल लिया हमने फ्राई पैन में, कढ़ाई छोटी सी ली है, उसके अंदर ऑयल डाला है और इसमें ये थोड़ी सी आपको फ्राई करके दिखा रहे हैं कि ये आप पापड़ी को किस तरह आप तैयार कर सकते हैं घर में। इतनी चीज़ें कोई भी नहीं बताता बारीकी से जितनी मैंने आपको समझा दी हैं कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप आम दिनों में भी इसको इसी तरह फ्रीज़र में बना के रख लें। बच्चों को जब भी बच्चे डिमांड करें कुछ नया खाने की, बाहर का कुछ खाने की, तो आप उनको निकाल के फ्राई करके दें कि जी बेटा ये आप घर में खाओ, ये मैंने आपके लिए बनाया है। वीडियो को लाजमी आपने लाइक और शेयर करना है। अच्छी बात ये है कि एक बात आपसे कहनी है कि किसी का भी दिल मत दुखाएं। हो सकता है अगले बंदे के दिल से क्या ऐसी बात निकल जाए जो हमारी ज़िंदगी में आगे चल के हमारे लिए अच्छी ना हो। हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अगर किसी की कोई बात बुरी भी लग गई है तो उसके मुंह पे उसको कुछ मत कहें, आप खामोश हो जाएं, क्योंकि मुंह पे कहने से अगले बंदे का दिल जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार ये इसने मुझे क्या कह दिया है। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारी फ्राई करनी है आपने। ये देख लें ये फ्राई हो गई हैं, इतना ही बस इनको फ्राई करेंगे। इनको आप स्टोर कर सकते हैं फ्राई करके, आप किसी पॉलीथीन बैग में डाल के आप इनको फ्रीज़र में ऊपर नहीं रखेंगे, नीचे फ्रिज में रखेंगे और जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये देखें पापड़ियाँ बन गई हैं और ये देखें कितनी खस्ता बनी हैं। और अब इन्हें बच्चों को दे, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।